ना कोई आ ही जाता है बेल आउट करने के लिए पाकिस्तान को। भाई अरब लोग अब इनकी तरफ देखते भी नहीं, वो बात सही है। वो कभी कोई सऊदी अरबिया और दुबई कहते हैं कि वो अपने भिखारी यहाँ से वापस लेके जाओ, जो हमें तुमने केवल भिखारी एक्सपोर्ट किए हैं। बट जब जरूरत पड़ती है तो पैसा दे ही देते हैं इनको। अमेरिका आज भी फाइटर जेट, अमेरिका के फाइटर जेट पे ही चल रहे हैं ना ये। अभी चाइना दे रहा है इनको कुछ ना कुछ। और अब पावर्स का इंटरेस्ट है इसको किसी तरह पाकिस्तान को। जब तक उपयोगिता है हमारे लिए किस काम आ सकता है, काम आ सकता है, मदद करते रहेंगे। जिस दिन काम आना बंद हो जाएगा, मदद करना बंद कर देंगे। अब चाइना के सामने बड़ी समस्या है। भारत और अमेरिका मिलकर सीपैक को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाए जितना ये बलोचों ने जो किया है उसकी वजह से हुआ, पहले की वजह से। तो इसलिए चीन का 50 बिलियन से ज़्यादा डॉलर इन्वेस्टेड है। और इमरान खान भी, और इमरान खान ने भी बहुत नुकसान पहुंचा। इमरान खान ने सीपेक को अच्छा, जितना उसने पहुंचाया उतना किसी ने नहीं पहुंचाया एक्चुअली। उसने बंद ही कर दिया ना पूरा सीपेक। अच्छा। 4 साल। हाँ, तो अब तो हालत ये है कि चीनियों को अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी सेना तैनात करनी पड़ रही है। वो पाकिस्तान की सेना पर भरोसा नहीं है। तो इसलिए, और सीपेक जो है चाइना का बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसको जिस तरह से नुकसान पहुंच रहा है तो चीन का पूरा इन्वेस्टमेंट डूबने का खतरा पैदा हो गया है। तो चीन कितने दिन तक साथ देगा, कहाँ तक साथ देगा? अमेरिका ट्रंप के आने के बाद क्या करेगा किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन अमेरिका जैसे बाइडेन प्रशासन मदद कर रहा था पाकिस्तान की, उस तरह से करेगा इसमें शक है। लेकिन छोड़ देगा पूरी तरह से, ये भी नहीं होगा। तो अब पाकिस्तान को वही लोग मदद करेंगे जिनको उस मदद के बदले में कुछ मिलने वाला है या उनके लिए कोई सहूलियत पैदा होने वाली है। अदरवाइज पाकिस्तान को कोई चाहता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो है एक तरह से जिसको कहते हैं नेसेसरी एविल जैसा है। हाँ, मजबूरी है। सर एक चर्चा वैभव आपसे और करनी है। पाकिस्तान की आर्मी में अभी अंदर खाने से कैसी है ये आर्मी? ये खोखली आर्मी है या नहीं, अभी भी इसमें दम है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस समय जो आर्मी चीफ है वो एक रिटायर्ड फौजी हैं। वो रिटायर हो चुके थे, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद उनको आर्मी चीफ बनाया गया है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने एश्योरेंसेस दी थी कि हम इमरान खान को ठीक करेंगे। और ये एश्योरेंस उन्होंने नवाज शरीफ को लंदन पहुंचवाई थी। और ये चूंकि मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI दोनों के हेड रह चुके हैं और ये दोनों के अंदर रह करके इनको पता है नेविगेट कैसे करना है। तो इन्होंने अपना बैक चैनल खोला हुआ था नवाज शरीफ के साथ। उन्होंने कहा कि आप मुझे आर्मी चीफ बनाइए। तो इनको आर्मी चीफ बनाने के लिए, ठीक है, उन्होंने रूल ही चेंज कर दिया। रिटायर्ड आर्मी को एक हफ्ता हो गया। कौन है अभी? जनरल आसिम मुनीर। आसिम मुनीर रिटायरमेंट के बाद बना? हाँ, रिटायरमेंट के बाद आर्मी चीफ बने। तो एक तो कॉन्फिडेंस नहीं है, पहली बात। दूसरा, इन्होंने इमरान खान के साथ जो किया, उसकी बीवी के साथ जो किया, उसकी जो पार्टी के साथ किया, इन्होंने उसको लेकर के जो पंजाब के अंदर जो थोड़ी बहुत सपोर्ट थी आर्मी के लिए वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि इनके पास ले दे के सपोर्ट कहाँ थी? पंजाब में थी। तो जब इमरान खान के साथ ये किया है तो उसके बाद पंजाब में भी इनकी सपोर्ट नहीं रही है। पश्तून अलग नाराज होकर बैठे हुए हैं, पठान जो है। और वो आर्मी के अंदर जब इतनी कैजुअलिटीज हो रही हैं और आप रिटेलिएट कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, और आप रिटेलिएट कर नहीं पा रहे हो, तो फौज का जो मोराल है वो, अच्छा आपके यहाँ पे उरी में हमला हुआ, ठीक है, आपने जा करके वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक की। आपके यहाँ पे ये पुलवामा हुआ, CRPF के पैरामिलिट्री के लोग थे ना, आर्मी के भी नहीं थे, लेकिन आपने उनके लिए बालाकोट किया। इससे क्या होता है कि आपके फोर्सेस का ना मोराल हाई रहता है। उनको विश्वास रहता है कि अगर हमारे साथ कुछ हुआ, सरकार हमारे साथ खड़ी है, हमारा इंस्टीट्यूशन हमारे साथ खड़ा है। जिस व्यक्ति ने कुलभूषण जाधव को किडनैप करवाया था ईरान से, उसको मार दिया, वो मर गया, ठीक है। तो आपका एक भी सिविलियन, आपका एक भी सोल्जर, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे सर्विंग होकर, उसके आप पर आंच आती है तो आप उसके लिए ये करते हैं, आप दुनिया की सारी जमीन उसके लिए तंग कर देते हैं कि वो बचेगा नहीं फिर, ठीक है। हमने 25-25 साल पुराने इंडिया ने बदले लिए हैं दुनिया में, ठीक है। तो इंडिया के सिक्योरिटी फोर्सेस का, हमारे पर्सनल का मोराल हाई रहता है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जी हम पॉलिटिकल, भाई BLA वाले क्या मांग रहे थे? पॉलिटिकल प्रिजनर्स छोड़ दो, हम तुम्हारी ये फौजी छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं छोड़ेंगे हम।